इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और बीजेपी सुपड़ा साफ हो जाएगा। सुपड़ा, धर्मशिला गुप्ता को लगता है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने आ जाता है। इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा और सबसे बड़ा कारण है कि महिला का अपमान करती है बीजेपी, इसलिए महिलाएं उनको सबक सिखाएंगी और महिलाएं सुपड़ा साफ करेंगी बीजेपी। महिलाओं का जितना अपमान बीजेपी में है उतना दुनिया में कहीं नहीं है। सब महिला असुरक्षित है, बीजेपी में महिला असुरक्षित है, बीजेपी में महिलाओं का सम्मान नहीं है। बीजेपी में जितनी महिला है सब बोलती है कि हम लोग को डर लगता है, हम लोग नहीं कर सकते बीजेपी में काम। कितना बेइज्जत किया, शोषण किया, क्या क्या नहीं किया, एक शब्द चू तक नहीं निकला मोदी जी के मुंह से। तो इस पर धर्मशिला गुप्ता कब बोलेंगी? स्मृति ईरानी कब बोलेंगी? स्मृति ईरानी वही स्मृति ईरानी थी जो पहले छोटी सी चीज़ों पे हाथ चूड़ी तोड़ने लगती थी और रोड पे बैठ जाती थी। अब क्या हो गया? अब महिलाओं के बारे में चुप क्यों है? देखिए, आज बीजेपी में धर्मशिला देवी ने अब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी हों या सोनिया गांधी हों या प्रियंका गांधी, ये तमाम जो लोग हैं वो महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने काफ़ी लिस्ट जो है वो गिना दी है। वहीं हमारे साथ कांग्रेस की नेत्री जो हैं निधि पांडे जी हैं। कैसे देखती हैं आप लोग को सम्मान नहीं करते महिलाओं? महिलाओं का जितना अपमान बीजेपी में है उतना कहीं नहीं है। हम एग्जाम्पल देके समझाते हैं। लोकसभा का टिकट बिहार में हुआ, 17 सीट पे बीजेपी है, एक महिला को दिया नहीं दिया। दूसरी चीज़, मणिपुर में जो डबल इंजन की सरकार है वहाँ महिलाओं को नंगे घुमाया जा रहा है। वहाँ पे महिलाओं का सम्मान नहीं है। मोदी जी को नहीं दिख रहा है, धर्मशिला गुप्ता को नहीं दिख रहा है। तीसरी बात कि महिला का अपमान सबसे बड़ा तो मोदी जी करते हैं। उस दिन आप देख रहे होंगे कि आडवाणी जी को मिल रहा था भारत रत्न, तो उसमें महिला खड़ी थी, वो भी राष्ट्रपति, देश की सर्वोच्चम नागरिक, और उनको खड़ा करके और मोदी जी बैठे हुए थे, जो कि मोदी जी उनके बाद आते हैं, लेकिन मोदी जी बैठे हुए थे और पहले की महिला, दूसरा राष्ट्रपति और तीसरा दलित। तो तीनों का अपमान बीजेपी करती है। बीजेपी में बयानबाजी बहुत है क्योंकि उनमें कथनी और करनी में बहुत अंतर है। वो सिर्फ कहते हैं, लंबी चौड़ी बातें करते हैं, लेकिन महिलाओं का जितना अपमान बीजेपी में है उतना दुनिया में कहीं नहीं है। सब महिला असुरक्षित है, बीजेपी में महिला असुरक्षित है, बीजेपी में महिलाओं का सम्मान नहीं है। बीजेपी में जितनी महिला है सब बोलती है कि हम लोग को डर लगता है, हम लोग नहीं कर सकते बीजेपी में काम। और जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वहाँ पे आप देखिए यूपी में हाथरस कांड हुआ, उनका सांसद जो बृजभूषण है वो महिलाओं का जो पहलवान महिला थी उनको कितना बेइज्जत किया, शोषण किया, क्या क्या नहीं किया, एक शब्द चू तक नहीं निकला मोदी जी के मुंह से। तो इस पर धर्मशिला गुप्ता कब बोलेंगी? स्मृति ईरानी कब बोलेंगी? स्मृति ईरानी वही स्मृति ईरानी थी जो पहले छोटी सी चीज़ों पे हाथ चूड़ी तोड़ने लगती थी और रोड पे बैठ जाती थी। अब क्या हो गया? अब महिलाओं के बारे में चुप क्यों है? मणिपुर में चुप हुई, हाथरस में चुप हुई, महिलाओं पहलवान का इतना शोषण अपमान हुआ वहाँ पे चुप हुई, लोग धरना पर बैठा, एक शब्द में नहीं बोली। वो लोग सत्ता के लिए कहीं भी गिर सकती है, कुछ भी कर सकती है। बीजेपी में सबसे बड़ा अपमान बीजेपी में महिलाओं का है। एग्जाम्पल देके हम समझा दिए। हाथरस कांड, मणिपुर, बेटियों को नंगा घुमाया गया और वहाँ पे महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी एक शब्द नहीं बोली। आपका धर्मशिला गुप्ता कहाँ थी? मुँह बंद था। तो सबसे बड़ा अपमान बीजेपी में है। ये लोग कथनी और करनी में अंतर होता है, ये लोग सिर्फ बकवास। एक भी सीट नहीं मिलने वाला इस बार, जनता बोल रही, धर्मशिला गुप्ता बोल दी। हम तो कह दिए कि इस बार 420 पार, जो फ्रॉड बैठा हुआ है बीजेपी में सब पार हो जाएगा। 420 पार, उन लोगों को तो 420 पार बोलना चाहिए कि जितना फ्रॉड है बीजेपी में, फ्रॉडों सबका सुपड़ा साफ हो जाएगा। और बीजेपी इस बार देख लीजिएगा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और बीजेपी सुपड़ा साफ हो जाएगा। सुपड़ा, धर्मशिला गुप्ता को लगता है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने आ जाता है, उनको कुछ पता ही नहीं चलता है। बीजेपी में सुपड़ा, इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। और सबसे बड़ा कारण है कि महिला का अपमान करती है बीजेपी, इसलिए महिलाएं उनको सबक सिखाएंगी और महिलाएं सुपड़ा साफ करेंगी बीजेपी का। एक सीट भी जितना मुश्किल है बिहार में, भारत में कहीं भी। चलिए, ये थे हमारे साथ निधि पांडे जी ने साफ साफ कहा है कि इस बार बीजेपी का जो है सुपड़ा साफ हो जाएगा। हालांकि जिस तरीके से तमाम कांग्रेसियों को धर्मशिला गुप्ता ने गिनाया था, वहीं इस निधि पांडे ने साफ साफ बताया है कि इस बार 420 पार, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से लगातार जो कह रही है कि 400 पार, तो निधि गुप्ता ने कहा कि इस बार भ्रष्टाचारी और जुमलेबाजी के वाले सरकार का 420 पार। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे देशवाणी न्यूज़ के साथ।